आप मोदी को हराओ, देश को बचाओ, ये क्यों स्लोगन लिखा हुआ है? सर अभी तक जो गुंडागर्दी चल रही है, कितने भी हमने धरने किए उसको नाकामयाब कर दिया गया। और आज हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि ये धरना जो है नाकामयाब नहीं होगा और ये आगे तक जाएगा। यहाँ जगह की कमी है लोगों के पास, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में है, आप वहाँ से अपनी आवाज उठाइए, या आप सड़क पे हैं, आप वहाँ पे अपने आवाज उठाइए, वहाँ पे चौक पे आप पोस्टर वगैरह लगा के खड़े रहिए, पर आवाज उठाइए। बोलना बहुत जरूरी है। झूठे लोग बहुत बोल रहे हैं और हम सच्चे लोग जो बहुत ज्यादा लोग हैं, फिर भी हम लोग की आवाज लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। वो आवाज हमें अब लोगों तक, जो भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं उन तक पहुँचाना है। मैडम आज पहली बार आए हो, इससे पहले भी आए थे? मैं सर यहाँ पे 7-8 दिन से आ रही हूँ, लगातार 2 टाइम आती हूँ। मैं रात में भी आती हूँ, सुबह भी आती हूँ, और बच्चे आज स्कूल पे थे तो अब मैं दोपहर में आई हूँ। कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आई हो? बिल्कुल। आज यहाँ को जब भीड़ देख कर आपको कैसा महसूस हो? इसके पहले आई तो आज का भीड़ कैसा दिख रहा है? आज का भीड़ पहले से बहुत ज्यादा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भीड़ इतनी ही नहीं है, हमारा पूरा देश इकट्ठा होगा। अलग अलग राज्यों में भी जो लोग हैं वो वहाँ से भी हमें समर्थन देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी वीडियोस, अपनी आवाज को लोगों तक पहुँचाएंगे। मैडम एक आपसे ये पूछ रहा है, जैसे कहता है महिलाओं का क्या काम है, यहाँ तो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्यों आई हैं? सर ये सिर्फ बच्चों का प्रोटेस्ट अब नहीं रहा, बच्चे हमारे भी हैं। हम लोग आज हम अपने बच्चों को, मेरी जो बेटी है 2nd क्लास में पढ़ती है, मान लीजिए मैंने उसको स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा लिया, पर जहाँ मुझे फिर नौकरी लेने जाने की बात होगी तो फिर मुझे वही नीट का बात करना होगा, यूपीएससी का बात करना होगा। तो जो मैं बाद में करना है वो मैं अभी क्यों ना करूं? इसीलिए मैं प्रोटेस्ट कर रही हूं, ताकि मेरे भविष्य बच्चे का जो है सेफ हो सके। मैडम कई लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, कह रहे कि जो बच्चे बैठे हैं पुलिस में, इनको गुमराह किया गया, बाकी बच्चे हमारे साथ हैं। गुमराह आपने किया था, हमने नहीं किया है। अब सच्चाई सामने आ रही है, लोग आवाज उठा रहे हैं और आप उनकी आवाज दबा नहीं सकते, अब नहीं दबा सकते। क्या मैडम अब लोगों का जो दहशत था, भय था, अब दूर हो रहा है? बिल्कुल सर, अब कोई किसी में दहशत नहीं है, ना किसी में डर है कि हमें कोई पकड़ के जेल में डालेगा, कोई कुछ करेगा। ये प्रोटेस्ट अब आगे और जाएगा और सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब बच्चे उठ खड़े हुए हैं, अब उनको डर दूर हो गया। बिल्कुल सर, सब डर दूर हो गया है सबको, किसी को कोई डर नहीं है। हम किसी मोदी से, किसी गोदी से, किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा मैडम, पहले आप किसको, बीजेपी को वोट देते थे? सर यहाँ हम पार्टी की बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मोदी भक्त लोग कर रहे हैं, ये सब गुमराह किए हुए हैं, पहले हमको वोट देते थे। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो गुमराह हुए हैं वो भी अब लाइन पे आ गए हैं, कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी लाइन पे आ जाएंगे। हम गुमराह नहीं है। अब नहीं है। मैडम आपका परिचय क्या है? हाँ जी, मेरा नाम अनीता है और हाँ जी, कहाँ से आई है? हाँ जी, दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई? हाँ जी सर। क्या करने आई है? सर मैं प्रोटेस्ट करने आई हूँ आंदोलन का। ये आपने लिखा है आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। किससे भय लग रहा है आपको? हाँ जी, हमें रोजगार चाहिए और बच्चों को जो पेपर लीक हो रहा है उस पर सवाल उठाने की जरूरत के लिए हमने ये आंदोलन कराया है। जिस तरह अभिजीत ग्रुप पर स्याही फेंका गया, उनको क्या लग रहा है, डराने के लिए फेंका गया था? जी सर, वो डराने के लिए किया गया था, पर ऐसा नहीं है, हम स्याही से नहीं डरते। वो स्याही का परिचय आपको दे चुके हैं अभिजीत जी आपको, ठीक है, उन्होंने बता दिया कल के बयान में ही, जो स्याही फेंका गया मुझे वो स्याही पसंद है। तो स्याही का मकसद क्या था फेंकने का उनका? सर वो महिला ही बता सकती है ना उनका मकसद क्या है। स्याही का मकसद था जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसे डाउन करना, बट जितना भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जितना आप किसी चीज को नीचे प्रेशर करोगे उतनी वो चीज बढ़ चढ़ के सामने आएगी। सिंपल सी बात है। तो जितना गवर्नमेंट चाहती थी कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के ले गए सिविल ड्रेस पे हमारे सोसाइटी के पुलिस वाले लोग, तो उतना उन्होंने सोचा था ये प्रोटेस्ट दब जाएगा, बट हमारी आवाज जो युवा आज जाग चुका है। जितने पेपर लीक हो रहे, नीट से लेके एसएससी के से लेके रेलवे से लेके, यूपी में एक पेपर 2022 में जीआईसी का हुआ था, 2026 में दोबारा वो पेपर हुआ, बट उसका भी रिजल्ट का कोई पता नहीं है। केंद्रीय विद्यालय ने पेपर लिया, 100+ डेज हो गए, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। युवा कब तक सहेगा? एक बच्चा जो तैयारी करता है उसके साथ उसकी पूरी फैमिली तैयारी करती है। स्पेशली हमारे जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो कितना सेक्रीफाइस करके प्रिपरेशन करते हैं। मैं एक टीचर हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ।
मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, अपना कोचिंग भी चलाता हूँ। मैं देखता हूँ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके पास इवन फीस भी नहीं होती, फिर भी वो तैयारी करते हैं। किस इच्छा से करते हैं कि हमारे जो ऊपर जो NTA बैठा है, जो CBSE बैठा है, जो अदर बोर्ड्स बैठे, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। बट हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। बच्चों की एक जो आशा थी कि इस जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका एक फेयर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो नहीं देखने को मिल रहा है। आप यहाँ जंतर में पहली बार आए? नहीं, मैं इससे पहले भी उस स्टेज से भाषण दे चुका हूँ स्टूडेंट के आवाज के लिए, और आज मैं दूसरे संडे को आया। पिछले संडे आया था तो मुझे लोगों की भीड़ बहुत इतनी ज्यादा नजर नहीं आई थी, बट गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटी करी प्रीवियस डे, उस एक्टिविटी ने लोगों के अंदर जो छुपी हुई भावना थी, जो 21 दिन आज सोनम वांगचुक सरकार 22वां दिन है अनशन का, जो 20 दिन तक आदमी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट को दबाने का जो काम सरकार ये कर रही है, बिना लोकतंत्र को बिल्कुल साइड करके। सर मैं कह रहा हूँ, जब सोनम वांगचुक यहाँ से पुलिस ले गई है, तो उस समय जब आपको पहली खबर आपने सुना तो दिल में क्या आपको? जब मैं कल सुबह उठा, मॉर्निंग में मैंने पहली न्यूज देखी, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है मे बी ये फेक है, बट मैंने जब एनालिसिस किया, मैं किसी भी न्यूज को पहले एनालाइज करता हूँ, देखा तो बिल्कुल रियल घटना थी। मुझे इतना बुरा लगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, आप बताइए एक टीचर जो बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे क्या समझाएगा? आप खुद बताइए। आपको ये नहीं लगे आप हमारा राइट खाली कर देगी? आपको ये लगा कि मन में नहीं लगा? मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट फील हुआ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी इस तरीके से कभी भी नहीं करा। उन्होंने भी वार्तालाप करते थे, वो हमारे गांधी जी के साथ, या जो भी प्रोटेस्ट करते थे, उन्होंने भी कभी इतनी हिंसा नहीं दिखाई जितनी हिंसा इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें दिखाई है। कि वो ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठनी नहीं चाहिए, और उठती है तो हम उसे दबा देंगे। दिस इज नॉट फेयर। अब युवा जाग चुका है, युवा जानता है किस तरीके से अपनी आवाज उठानी है। यही एक कारण है जो इतनी भीड़ मोदी का पूरे देश में डंका बज रहा, पॉपुलर है इतना। डंका एक होता है PR एडवर्टीजमेंट, एक होता है रियली एडवर्टीजमेंट। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो रियली में फील कर रहे हैं, और जो PR करके जो मीडिया वगैरह में जो प्रोपोगेंडा चलाया जाता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डंका बज रहा है। यहाँ पे मीडिया वाले क्या इंतजार कर रहे थे? जब सोनम वांगचुक का यहाँ हटाया तो सारे मीडिया वाले मीडिया वाले सिर्फ एक बाइट चाह रहे थे कि कोई भी एक ऐसा बाइट मिल जाए हमें कि उसके तहत इस मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाए, इन लोगों को क्रिटिसाइज किया जाए कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही आए हैं। बट जो रियली जो सच होता है ना, वो ज्यादा देर तक दबता नहीं है, वो निकल के सामने आता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, क्या वो मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे तो कोई अनहोनी हो तब हम आएंगे? बट जैसा कि सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के सभी ने एक हमसे वो आग्रह किया था कि बिल्कुल हिंसा नहीं करनी इस प्रोटेस्ट में। अभी आप देख रहे इतनी सारी भीड़ है, बट अभी तक भी कोई हिंसा का प्रतीक नजर नहीं आ रहा। लोग बिल्कुल पीसफुल तरीके से इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और इतनी भीड़ शायद मैंने देखी नहीं है। जिस भीड़ में आदमी आगे तक नहीं जा सकता, फिर भी सेफ्टी के साथ वुमेन्स एंड मेंस और बॉयज सब आराम से निकल रहे हैं। तो अभी तक तो शांतिपूर्ण। तो अभी तक कोई डर तो नहीं महसूस हुआ कि पुलिस आएगी डंडा मारेगी? देखो, डर का माहौल तो इस मीडिया ने, इस सरकार ने फैला ही रखा है। जब हम घर से चले थे तो थोड़ा लगता था कि हाँ हो सकता है, बट जब लोगों की देखी मैंने अवेयरनेस, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो एक एजुकेटेड तबके से, या उनकी फैमिली में कोई एजुकेटेड है उसके लिए आ रहे हैं, तो ऐसा कोई डर है नहीं। मैं बोलना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, कि हम लोग सोनम वांगचुक अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, ना कि अंधभक्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम सोनम वांगचुक बनाएंगे अपने बच्चों को, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। हम मोदी की तरह जो उनके पीछे अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त हम नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनेंगे बच्चे, जो बन गए थे वो बन गए, अब नहीं। सर, आप एक टीचर हैं,